बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वास। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आईपी राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है आईपी राइट्स, उसकी टाइप्स कौन सी है। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या चीज़ है, क्यों हमें इनकी पॉलिसीज़, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए अगर हमने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है, अगर हमने किसी और भी ऑनलाइन रिटेल्स वेबसाइट के ऊपर हमने बिज़नेस करना है, किसी भी हमने ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर सेलिंग करनी है या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को हमने जानना, तो उनके साथ साथ हमें आईपी कंप्लेंट्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम एक सेफ़ वे को यूज़ करते हुए हम अपने बिज़नेस को रन करें। तो आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी के राइट्स उसके ऊपर हों, किसी के अंडर वो हो या उसने उस राइट्स को रजिस्टर कराया हो, तो ऐसे जो कि किसी की मलकियत हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कितनी ये टाइप्स होती है, मोस्टली ये 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर पर ट्रेडमार्क आ जाता है इन्फ्रिंजमेंट, दूसरे नंबर पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ जाता है, तीसरे नंबर पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आ जाता है। अगर आपने अमेज़न के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बिज़नेस करना है तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इस वायलेशन से भी सेव होकर अपने बिज़नेस को चला सकें। तो पहले अगर बात करें कि पहले इन्फ्रिंजमेंट कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो उसमें ट्रेडमार्क आता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक ऐसा सिंपल एक वर्ड जो कि एक ब्रांड रजिस्टर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। जब हमने बिज़नेस के लिए एक ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया और उसका हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया, तो उसको हम रजिस्टर करने के प्रोसेस को ट्रेडमार्क कहते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नाइकी है तो नाइकी ने अपने उस डिज़ाइन को, जो उसके नाइकी का डिज़ाइन है, जिस तरह नाइकी जिस स्टाइल में लिखा हुआ है वो नाइकी लफ्ज़, और नाइकी का जो लोगो है वो नाइकी ने उसका ट्रेडमार्क किया है। इसका मतलब कि उसने अपने ब्रांड को रजिस्टर किया, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई और थर्ड बंदा उसके कीवर्ड को, उसके लोगो को, उसके डिज़ाइन को अगर अपने लिस्टिंग या अपने किसी प्लेटफॉर्म के अंदर उसको यूज़ करता है, तो फिर वो वहाँ पर आईपी इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क की वहाँ पर वायलेशन करता है, जो कि उस पर्सन के, जो कि नाइकी का ओनर है ना, उसके राइट्स के अंदर जो वो चीज़ है वो अपनी उस लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर रहा है, तो वो वहाँ पर फिर वो आईपी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की वहाँ पर वायलेशन कर रहा है। तो ये किसी भी आप गुड्स के अंदर कर सकते हैं, ये आप ट्रेडमार्क इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और कंपनी की बेस पे भी कर सकते हैं। कोई भी लीगल एंटिटी होती है उसकी बेस पर आप कर सकते हैं। इसका कम से कम जो दुरानिया, इसका ड्यूरेशन है एक्सपायरी डेट का, वो कम से कम 10 ईयर होता है और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट 6 से 8 मंथ के अंदर इसका मुकम्मल कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इतना हो जाता है। और इसके अंदर आप सिंबल भी कोई ना कोई रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई लोगो, कोई डिज़ाइन या कोई वर्ड, कोई भी आप अपनी नीड के मुताबिक किसी भी चीज़ को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे एप्पल, उसका भी वो सेव वाला जो है लोगो वो उसने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, उसने एप्पल वाला वर्ड वो ट्रेडमार्क करवाया है, कोई भी और थर्ड पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता है। मैकडोनल्ड हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उन्होंने अपने उस ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करवाया होता है, उसके लोगों को भी ट्रेडमार्क करवाया होता है। तो ना आप इसको किसी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ना आप इसको अपने किसी पैकेजिंग के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, ना आप अपने किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ना आप इसका लोगो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया होता है। इस ट्रेडमार्क को कई लेवल्स के ऊपर लोग उसकी इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बात करें तो इस लेवल पर कर लेते हैं। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रोडक्ट्स के ऊपर या किसी भी एसन के अंदर आपके ट्रेडमार्क का कोई वर्ड वगैरह यूज़ किया, तो फिर आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। उस एसन के अंदर आपकी इमेज यूज़ हुई है, उस एसन के अंदर आपका कोई भी वर्ड यूज़ हुआ है, कोई भी लोगो वगैरह यूज़ हुआ है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट अमेज़न को कह सकते हैं कि इसने मुझे आईपी इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क की वायलेशन की है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें।
दूसरे नंबर पर सेलर लेवल के ऊपर ट्रेडमार्क की आईपी कंप्लेंट्स वगैरह उसकी वायलेशन होती है। अगर आपको यकीन है कि उस पर्टिकुलर ऑफ़र के अंदर कोई भी ऑफ़र्स वगैरह अगर दे रहे हैं, कोई भी सेलर है ना वो ऑफ़र दे रहा है कि मैं नाइकी की प्रोडक्ट्स आपको सेल आउट करता है, मगर वो नाइकी का सेलर है ही नहीं, वो नाइकी के साथ उसने ना परमिशन लेटर लिया है, बट जस्ट वो अपनी सेलर की हैसियत से वहाँ पर ऑफ़र दे रहा है। तो आप उस इन्फ्रिंजमेंट के तहत, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के तहत आप अमेज़ॉन को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल पेज के अंदर, ये अपने ऑफ़र के अंदर ये मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, इस इन्फ्रिंजमेंट की यहाँ पर वायलेशन कर रहा है। तो आप इस साइज के भी अमेज़ॉन को कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपके पास सारे वहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपने ट्रेडमार्क रिलेटेड। तो उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज आ गई। बहुत से ऐसे सेलर होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट की डिटेल पेज के अंदर किसी भी ट्रेडमार्क और रजिस्टर किए सेलर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, उनके नेम्स को यूज़ करते हैं, उनके लोगोज़ को यूज़ करते हैं, ताकि हर वो बायर जो कि एक उसके ऊपर एतमाद बना होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड्स का, तो वो उस ब्रांड की लिस्टिंग के अंदर या प्रोडक्ट की डिटेल पेज के अंदर जब वो उनके कीवर्ड्स वगैरह को देखते हैं तो उनको यही लगता है कि यार ये वही पर्टिकुलर ब्रांड का ये प्रोडक्ट्स है, तो वो उस बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट लेते हैं। मगर ना तो वो उसका कोई सेलर होता है, ना उससे उसने कोई परमिशन वगैरह ली होती है, जस्ट वहाँ पर आईपी इन्फ्रिंजमेंट की उन्होंने वायलेशन की होती है, उनके प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन यूज़ की होती है, कुछ लोगोस वगैरह यूज़ किए होते हैं। तो इस बेस के ऊपर भी फिर आप अमेज़ॉन को ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास पूरे राइट्स हैं अपने ट्रेडमार्क के, तो आप के साथ मैंने ब्रांड रजिस्ट्री की है। ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद तो इस सेलर ने मेरे इन्फॉर्मेशन को, मेरे ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन को अपने डिटेल पेज के ऊपर, अपने प्रोडक्ट की डिटेल पेज के ऊपर यूज़ किया, तो आप इसके अगेंस्ट एक्शन लें। तो इस तरह इश्यूज़ वगैरह आते हैं कुछ ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट के अंदर। तो अगर आपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपने अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्ट्री की है, तो फिर आप इनके अगेंस्ट रिपोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। उसके बाद फिर आ जाता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स के अंदर कोई भी सच एज वीडियो, मूवी, सॉन्ग, बुक, व्हीकल्स, वीडियो गेम्स, पेंटिंग्स, इमेजेस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, अगर ये किसी भी एक ओरिजिनल मेकर की वीडियो, ओरिजिनल मेकर की चीज़ की कॉपी अगर करें, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वहाँ पर वायलेशन करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक वीडियो है, किसी की ओरिजिनल वीडियो, वो उसको बनाता है, उसके अंदर अपनी वो म्यूज़िक डालता है, उसके अपनी वीडियो है, अपना म्यूज़िक है, अपनी वॉइस, अपनी ऑडियो, सारा कुछ उसका अपना है। तो कोई भी थर्ड बंदा है, कोई भी उसकी वीडियो को, उसके साउंड को, उसके म्यूज़िक को अगर कॉपी करके अपने किसी वीडियो के अंदर लगाता है, अपनी किसी इमेजेस के ऊपर लगाता है, अपने किसी साउंड के ऊपर लगाता है, किसी भी जगह पर अगर वो यूज़ करता है, तो वो वहाँ पर कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन करता है। इन चीज़ों की कॉपी करने को कॉपीराइट कहते हैं, और इसकी अगर कोई वायलेशन करता है तो वो उसकी कॉपीराइट की वायलेशन आती है। इसको भी लोग रजिस्टर करते हैं। कॉपीराइट्स के जितने भी ऑफिस वगैरह हैं, जैसे यूएस कॉपीराइट ऑफिस हो गया, तो इस तरह किसी भी कंट्री के अंदर आपने कोई भी, अगर आप खुद की वीडियो बना रहे हैं, खुद का म्यूज़िक बना रहे हैं, खुद की आप वीडियो गेम्स बना रहे हैं, इमेजेस आपकी खुद की हैं, तो आप उनको रजिस्टर करवा सकते हैं कॉपीराइट्स ऑफिस के अंदर। तो फिर कोई भी थर्ड बंदा उसकी इमेजेस को, उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियो वगैरह, उसके साउंड, म्यूज़िक वगैरह को कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो आईपी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन करता है, जिसके तहत आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह सेम टू सेम अमेज़ॉन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, अगर हम यूट्यूब की बात करें कि अगर किसी की वीडियो कोई दूसरा बंदा अगर अपने चैनल के ऊपर लगाएगा तो यूट्यूब उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि उसने किसी की वीडियो
चोरी करके उसकी कॉपी करके वो वहाँ पर लगाई है, जो कि वो आईपी कंप्लेंट्स, जो कि वो आईपी वायलेशन करता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की। तो अमेज़ोन के ऊपर भी सेम टू सेम इसी तरह होता है। वहाँ पर जब आप ब्रांड रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आप एक वीडियो लगा सकते हैं, अपनी लिस्टिंग के अंदर आप इमेजेस लगाते हैं। अगर कोई भी बंदा उसकी इमेजेस की, उसकी वीडियोस की कॉपी करता है तो वहाँ पर फिर वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन करता है, जिसके तहत फिर आप अमेज़ोन को रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप अमेज़ोन को कंप्लेन कर सकते हैं। ये 3 तरह के लेवल्स की यहाँ पर इसकी वायलेशन वगैरह होती है, 3 तरह की जगह पर इश्यूज वगैरह आते हैं। तो इनको आप किस तरह फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एसएल लेवल के ऊपर आता है। एसएल यानी कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के ऊपर आपकी कोई वर्ड, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट वगैरह की कॉपी करके अपनी पैकेजिंग के ऊपर उसको लगाते हैं बगैर आपकी परमिशन के, विदाउट योर परमिशन। देन यू मे रिपोर्ट द इंटायर एसन फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो फिर आप इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की रिपोर्ट कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, उस पूरे एसन को फिर आप इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट की वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपकी परमिशन के बगैर आपके वहाँ पर इमेजेस, टेक्स्ट, कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ किया होता है। उसके बाद सेलर लेवल के ऊपर वो इन्फ्रिंजमेंट करते हैं कॉपीराइट्स की। तो उसके बाद फिर सेलर लेवल पर भी ये इश्यूज़ वगैरह आता है कि अपने कोई भी पर्टिकुलर सेलर, अगर आप इस बात को यकीन करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेलर ने अपनी ऑफ़र के अंदर मेरी कोई इमेज, मेरा कोई टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया, तो फिर आप उस बेस के ऊपर फिर अमेज़ोन को रिपोर्ट कर सकते हैं, अमेज़ोन को कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने मेरी आईपी कॉपीराइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन की है। तो आप इस बेस के ऊपर इसके ऊपर कोई एक्शन लें, कोई भी आप इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स वगैरह करें। उसके बाद अगले हम इश्यूज़ की बात करते हैं, इमेज या टेक्स्ट। कोई भी आपकी इमेज, जब आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर इमेजेस लगाई होती हैं, टेक्स्ट लिखे होते हैं, अपने अपने ब्रांड्स के नेम वगैरह लिखे होते हैं, तो उस ब्रांड की इमेज या उस ब्रांड के कीवर्ड्स जो कि उन्होंने अपने ब्रांड रजिस्टर करवाए होते हैं, तो उसको अगर आप कोई भी थर्ड बंदा अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करता है, तो फिर वहाँ पर आईपी कॉपीराइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की वो वायलेशन करता है, क्योंकि उन्होंने अपने उस इमेजेस को, अपने उस कीवर्ड्स को वहाँ पर कॉपीराइट करवाया होता है कॉपीराइट ऑफिस के अंदर। तो फिर वहाँ पर अगर आप उन चीज़ों की वायलेशन करते हैं, उनको बगैर परमिशन के अगर आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स डिटेल पेज के अंदर, तो फिर वो उस बेस के ऊपर उस ब्रांड का या जो वो कॉपीराइट का ओनर होता है ना, वो फिर अमेज़ोन को कंप्लेन करने के बाद आपको उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। वो शुरू में शायद आपको सस्पेंशन आए, मगर बाद में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद आईपी राइट्स के अंदर पेटेंट आ जाता है। पेटेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक ब्रांड है, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का कोई भी डिज़ाइन है, वो चौकोर है, रेक्टेंगुलर है, वो हेक्सागोन है, फैक्टागोन है, 3 एंगल है, किसी भी एंगल का या किसी भी डिज़ाइन का वो प्रोडक्ट है, तो उस डिज़ाइन को उस ब्रांड ने पेटेंट करवाया होता है, रजिस्टर करवाया होता है, ताकि उस प्रोडक्ट के उस डिज़ाइन को कोई और थर्ड बंदा उसको कॉपी ना कर सके, उस डिज़ाइन के जैसा कोई प्रोडक्ट बना ना सके, क्योंकि उसने अपने डिज़ाइन का पेटेंट करवाया होता है। तो इसको ही वहाँ पर पेटेंट कहते हैं। यानी कि उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को अगर किसी ने रजिस्टर करवा लिया तो उसको उसने पेटेंट करवा लिया, और कोई भी थर्ड बंदा फिर उस डिज़ाइन की कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसी भी थर्ड बंदे ने उस डिज़ाइन की कॉपी वहाँ पर सेल आउट की, तो फिर वो बंदा अमेज़ोन को भी, अगर किसी थर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बिज़नेस करा, तो उस प्लेटफॉर्म को भी वो कहकर उस आईपी राइट्स एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन की बेस के ऊपर फिर वो कंप्लेन कर सकता है, वहाँ पर उसकी रिपोर्ट कर सकता है। तो ये 2 तरह के होते हैं।
पहले पर होता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट ऐसा पेटेंट्स जिसके अंदर उस ओनर ने, जिसने भी वहाँ पर पेटेंट करवाया, उसने उसके फंक्शन को पेटेंट करवाया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़ैन होता है, पंखा होता है, उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है, उसका ये फंक्शन है कि वो हवा देता है। तो वो अगर उस पंखे का यूटिलिटी पेटेंट करवाता है, इसका मतलब कि ये हवा देता, तो वो उस फंक्शन को वहाँ पर पेटेंट करवा लेता है, तो इसको कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। अगर उस फंक्शन की बेस के ऊपर कोई भी थर्ड बंदा प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर वो बंदा जिसने वहाँ पर यूटिलिटी पेटेंट रजिस्टर करवाया, वो वहाँ पर आईपी ऑफिस के अंदर, तो वो बंदा वहाँ पर उस पेटेंट के, यूटिलिटी पेटेंट की आईपी इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन की बेस के ऊपर वो वहाँ पर उसकी कंप्लेन कर सकता है, वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है। तो उस फंक्शन को हम कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। दूसरे नंबर पर आ जाता है डिज़ाइन पेटेंट। अगर किसी भी बंदे ने अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को पेटेंट कराया, फॉर एग्ज़ाम्पल पंखा है, उसके 3 उसके पार होते हैं, अंदर से गोल होता है, तो उसका डिज़ाइन बनाया होता है, तो उस डिज़ाइन को, जिस तरह का सेम टू सेम डिज़ाइन होता है, उसने अपने डिज़ाइन को पेटेंट करवाया होता है। अगर कोई भी थर्ड बंदा उसी डिज़ाइन, सेम टू सेम डिज़ाइन को अगर कॉपी करके वहाँ पर उस प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, तो फिर वो बंदा आईपी ऑफिस के अंदर जो अगर उसने पेटेंट रजिस्टर करवाया, तो फिर वो आईपी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट की वायलेशन की बेस के ऊपर फिर वो उसकी कंप्लेन कर सकता है, वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है। तो 2 तरह के पेटेंट होते हैं, तो दोनों तरह के पेटेंट की अगर कोई भी बंदा वायलेशन करता है, तो फिर आप अपने पेटेंट के डॉक्यूमेंटेशंस की बेस के ऊपर अमेज़न के ऊपर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपने उसका पेटेंट करवाया है। तो पेटेंट 2 तरह के होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर हम प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने किसी भी आईपी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की अगर आपने वायलेशन की है, तो उसके अगेंस्ट हम किस तरह एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी करते हैं, किस तरह हम अपील को सबमिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी ब्रांड का नेम, उसके इमेजेस वगैरह को आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर लिया, तो उस ब्रांड की परमिशन आपके पास नहीं है, तो उस आईपी कंप्लेन आपके अकाउंट के ऊपर आ गई, तो किस तरह आप उस कंप्लेन को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर तो ये है कि आप उस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करें। आप उस ब्रांड को कहें कि आप मुझे परमिशन लेटर दे दे, ताकि मैं अमेज़न को प्रोवाइड कर दूं कि मैं कि मेरे पास उस ब्रांड का परमिशन लेटर है, जिस बेस के ऊपर फिर मैंने वहाँ पर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट या किसी भी आईपी की मैंने वहाँ पर वायलेशन की है। क्योंकि मेरे पास उस ब्रांड का परमिशन लेटर है। अगर तो उस ब्रांड ने आपको परमिशन लेटर देना ही होता, तो फिर वो क्यों अमेज़न को कंप्लेन करके आपको आईपी कंप्लेन की वायलेशन देता। ये बात सोचने वाली है ना। तो फिर उसके लिए यही है, फिर आप उस ब्रांड को कांटेक्ट करें, आप उस ब्रांड से कहें कि आप जो आपने आईपी कंप्लेन दी है ना, उसको आप रिमूव कर लें। मैं आपकी वो, अगर आपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर यूज़ किया है, अगर आपने पेटेंट्स को यूज़ किया है, कॉपीराइट को यूज़ किया है, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ अपनी लिस्टिंग से, या मैं उसको रिमूव कर देता हूँ अपने अकाउंट से। तो आप काइंडली ये कंप्लेंट्स वापस ले लें, उसको आप रिमूव कर लें, तो फिर वो आईपी कंप्लेन चले जाएगी। अगर तो वो ये भी नहीं करता, तो तीसरा सलूशन यही है कि आप एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन बनाएं और उस बेस के ही ऊपर आप फिर अमेज़न की सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करके वो आईपी कंप्लेन को रिमूव करा सकें। यहाँ पर पहले नंबर पर हम ट्रेडमार्क के प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने ट्रेडमार्क का अपने वायलेशन वगैरह की है, उसकी आईपी आपको कंप्लेन आ गई है, तो वो किस तरह आप एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी करके आप सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करके उसको आप रिमूव कर सकते हैं। आप एक कंप्लीट उसकी आप स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी रीज़न की वजह से, कौन से सेलर्स की हमने चीज़ों को यूज़ करके हमने ट्रेडमार्क की वहाँ पर कंप्लेन ली है। तो फिर आप एक प्लान ऑफ एक्शन कंप्लीट लिखेंगे।
आप ऊपर लिखेंगे कि डियर सेलर परफॉर्मेंस टीम, आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ दिस बिजनेस, आई एम राइटिंग द अपील फॉर द रीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट्स, कि मैं इस अकाउंट की मेरी ये रीएक्टिवेशन हुई है, यहाँ मेरी सस्पेंशन हुई है ड्यू टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस, जो कि इन्फ्रिंजमेंट वायलेशन की है अमेज़न के ऊपर। तो आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखें कि क्या है, वहाँ पर आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखें कि ये जो अपील है ये वहाँ पर आईपी इन्फ्रिंजमेंट की अपील है, जो कि ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट मैंने की है। यहाँ वो साथ ये भी प्रोवाइड कर दें कि मैंने इस पर्टिकुलर एसेंस के अंदर मैंने ये ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट की मैंने वायलेशन की है। वो लिखने के बाद फिर आप एक रूट कॉज लिखेंगे। रूट कॉज के अंदर आप पूरी डिटेल के साथ लिखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये किस तरह आई है, ये आपके एंड से क्यों आई है, किस बेस पर आई है, क्या रीज़न थी। डिटेल के साथ आपने अमेज़न की टीम को वो डिस्क्राइब करना है कि मेरे जो आप कह सकते हैं ऊपर कि मेरा जो स्टाफ है वो ट्रेडमार्क, टैक्स, कीवर्ड्स, लिस्टिंग, इमेजेस वगैरह के जितने भी ये मामलात है तो वो उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी। उन्होंने जस्ट वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन या सेल की हिस्ट्री को बढ़ाने के लिए लिस्टिंग के अंदर उस ब्रांड का नाम यूज़ किया। आप वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर सेल्स को बूस्ट देने के लिए, लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए वहाँ पर मेरे स्टाफ ने उस लिस्टिंग के अंदर ट्रेडमार्क के टैक्स को वहाँ पर यूज़ किया, उनके कीवर्ड्स को यूज़ किया जो कि हमने उस ब्रांड से परमिशन नहीं ली थी। हमने उस ब्रांड से परमिशन नहीं ली थी जिस ब्रांड की हमने कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया। तो उस ब्रांड ने फिर उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसके कीवर्ड्स को, उसके टैक्स को हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया, उसकी बेस के ऊपर उसने आईपी कंप्लेन, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की हमें कंप्लेन की है, जो कि हमने अमेज़न की पॉलिसी की भी वायलेशन की है। ये क्यों है? क्योंकि जो हमारे स्टाफ है ना वो टोटली अनअवेयर हैं इस चीज़ से। वो आईपी जो कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में वो नहीं जानते, उनको वो प्रॉपर वो उनके चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वो लिस्टिंग के अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ की है। और फिर आप वहाँ पर कहें कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये हमारे एंड से ये प्रॉब्लम आई है और इन फ्यूचर में ये नहीं आएगी, तो मेरे स्टाफ ने जस्ट सेल्स के लिए ये चीज़ ली है। तो ये यहाँ पर आप रूट कोज के अंदर अपने सिनेरियो के मुताबिक सारी डिटेल के साथ तफसील लिखें। उसके बाद फिर आप वहाँ पर करेक्ट एक्शन बयान करें। करेक्ट एक्शन में आप कह सकते हैं कि आप हमारे इस एसेंस के जितने भी आईपी कंप्लेंट्स की उसको आप रिमूव कर दें। हमने अपने एंड से जितने भी एसेंस के ऊपर उस ट्रेडमार्क को यूज़ किया, उसके कीवर्ड्स को यूज़ किया, उसके हमने टैक्स को यूज़ किया, वो हमने वहाँ पर रिमूव कर दिए हैं। और जितने भी इन्वेंट्री के अंदर उसको यूज़ किया, लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया, उसको हमने वहाँ पर रिमूव कर दिया है। और मैंने एक ट्रेनिंग प्लान वहाँ पर क्रिएट किया ताकि मैं अपने ट्रेनिंग को, अपने मैं स्टाफ को आईपी राइट्स के बारे में डिटेल के साथ एक लेक्चर दे सकूं, उनको कंप्लीट मैं ट्रेनिंग दे सकूं ताकि नेक्स्ट वो वहाँ पर सस्पेंशंस की हमारे ऊपर ये टाइम आए ही ना। और हाईली हम एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं अमेज़न के जो आईपी पॉलिसी वायलेशन के रिलेटेड, ताकि मेरे दूसरे जो स्टाफ है उनको वो ट्रेन कर सकें। हमने जो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हुए हैं लोग हैं उसको हमने हायर करना शुरू कर दिया है ताकि वो दूसरे भी टीम मेंबर को वो गाइड करना शुरू कर दे। और हमने कंप्लीटली रिव्यू किया है अपनी लिस्टिंग को कि जितने भी अदर बिज़नेस वहाँ पर कीवर्ड्स वगैरह हैं, जितने भी वहाँ पर टैक्स वगैरह हमारे लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड हैं जो कि अमेज़न की पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, हम ये आपको श्योरिटी देते हैं कि वो हमारे एंड से उसको हमने रिमूव कर रहे हैं।
और उसके अलावा पर्सनली मैं इस चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहा हूँ कि कोई भी मेरा स्टाफ या कोई भी मेरा टीम मेंबर इस चीज़ की वहाँ पर वायलेशन वगैरह ना करे। और आप फिर उसके अलावा प्रेजेंटिव मेजर्स के अंदर कुछ आप चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे कुछ लैक ऑफ नॉलेज की बेस के ऊपर हमने ये वायलेशन वगैरह की है, तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि 1 मंथ की ट्रेनिंग वगैरह करें, जो कि हमारे टीम मेंबर या स्टाफ इजीली उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, तो इस पॉलिसी के बारे में कंप्लीट वो इंफॉर्मेशन ले सकें, नारी ले सकें। तो इस तरह आप एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, उसके अंदर सारे डिटेल के साथ आप इंफॉर्मेशन लिखें। रूट कोज के अंदर आप अपनी जितनी भी आपके एंड से जितनी भी रीज़न बनी है उस पॉलिसी की वायलेशन करते वो आप लिखें। करेक्ट एक्शन के अंदर आप ये लिखें कि अब फ्यूचर में हम कौन कौन से स्टेप्स कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें हम दोबारा अपनी लिस्टिंग के ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर ना लेकर आएँ। तो ट्रेडमार्क के प्लान ऑफ एक्शन में आप ट्रेडमार्क के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर डिस्क्राइब करें। तो इसी तरह कॉपीराइट का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आप कॉपीराइट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। उसी तरह आप सेलर टीम्स मेंबर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद क्या उसकी वायलेशन वगैरह हुई उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद रूट कोज के अंदर आप उसकी रीज़न लिखेंगे कि आपके एंड से वो कौन कौन सी उसकी रीज़न बनी कि जिसकी वजह से आपने उसकी वायलेशन की, उस आईपी की आपने वायलेशन की है। तो उसके बाद फिर आप करेक्ट एक्शन के अंदर आप वो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे जो कि आपने फ्यूचर में करनी है कि हम वहाँ पर एक टीम मेंबर हायर कर रहे हैं, उसके बाद हम वहाँ पर एक अपने गाइड कर रहे हैं, आप ये रिमूव कर दें, ये फ्यूचर में नहीं होगा, हमारे एंड से भी सारी रिमूव होगी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्क्राइब करें। और फिर आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा सारी चीज़ें वहाँ पर उनको डीपली लिखने के बाद आप वहाँ पर सबमिट करेंगे उसका प्लान ऑफ एक्शन। इसी तरह आप पेटेंट का करेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर डीएसएलआर टीम लिखने के बाद वहाँ पर अपना थोड़ा सा लिख के रूट कोज के अंदर वही उसकी रीज़न लिखेंगे। उसके बाद फिर करेक्ट एक्शन में अंदर फिर आप जो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट आप वहाँ पर करेक्शन करेंगे उसकी, वो आप सारी चीज़ें लिखेंगे ताकि जो भी वो सेलर का टीम मेंबर अगर पढ़े जिसको आप अपील सेंड कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस का टीम मेंबर अगर कोई भी वो अपील को रीड करे तो वो अपील को रीड करने के बाद उसको ये लगे, उसको ये फील हो कि ये बंदा यार पूरा सिंसेयर है अपने बिज़नेस के साथ। अगर इसकी एंड से अगर ये पॉलिसी की वायलेशन हो भी गई तो ये साथ उसकी एक्नॉलेज कर रहा है, उससे ये माज़रत कि हमारे एंड से ये गलती हो गई है मगर नेक्स्ट फ्यूचर में ये गलती नहीं होगी, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ये बंदा ठीक है। तो इस तरह वो सारी चीज़ें फिर आपकी देकर फिर वो वायलेशन आपकी रिमूव कर देंगे और आपके अकाउंट की हेल्थ वैसे की वैसे रहेगी जहाँ जो कि पहले थी। तो आप कंप्लीट हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ही वहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन को रेडी करें। तो इस तरह आप आईपी कंप्लेंट्स के बारे में जितने भी एक्शन वगैरह है ना वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं और इन चीज़ों से आप पहले ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके आप इन चीज़ों से बचे रहें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।